दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। सुनना, अरे गर्दा उड़ाया आधी रात को, गर्दा उड़ाया आधी रात को। उनको कलमा, हाँ उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। उनको कलमा पढ़ा कर उन्होंने मारा था और सारे लोगों ने दृश्य देखा होगा। अब पंक्तियां सुनिए। दहशती गढ़ पर हमला, तड़ातड़ जड़ पर हमला, दुष्ट अजहर पर हमला, हाफिजी घर पर हमला, जिहादी सोच पे हमला, गिद्ध की चोंच पे हमला, जिहादी सोच पे हमला, गिद्ध की चोंच पे हमला, पाप के धुर पर हमला, बहावलपुर पर हमला, पाप के धुर पर हमला, बहावलपुर पर हमला। देश की आवाज गाने जा रहा हूं। अरे घुटनों पर ला देंगे इतना, घुटनों पर ला देंगे इतना, कर देंगे मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर। क्या था ये बदला? गौरव बहुत अच्छे। ये बदला है बिलख बिलख कर टूटी चूड़ी कंगन का, ये बदला है बिलख बिलख कर टूटी चूड़ी कंगन का, ये बदला है जली हुई तुलसी के रोते आंगन का, और ये बदला है भारत माँ की आंख से बहते पानी का, और ये बदला है मुट्ठी भींचे हर एक हिंदुस्तानी का, ये बदला है मुट्ठी भींचे हर एक हिंदुस्तानी का। हृदय की चोट का बदला, हर एक विस्फोट का बदला, हर एक करतूत का बदला, हर एक ताबूत का बदला, तड़पती चीख का बदला, हर एक तारीख का बदला, हमारी पीर का बदला। ये है कश्मीर का बदला, ये है कश्मीर का बदला। और इस पंक्ति पर विशेष आशीर्वाद मिले। ये है कश्मीर का बदला, अरे इस बदले पर सर पटकेंगी रोज 72 हूर। ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ये है। हमारे सामने दो सैनिक बैठे हैं। दानवीर जी, ये पंक्तियां बताना चाहता हूं कि क्या ताकत है इस देश की। ये ताकत है 1.5 अरब के भारत के विश्वासों की, ये ताकत है 1.5 अरब के भारत के विश्वासों की, ये ताकत है जल थल वायु सेना के एहसासों की, और ये ताकत है बहता पानी रोक के आने वालों की, ये ताकत है बहता पानी रोक के आने वालों की, और ये ताकत है घर में घुसकर ठोक के आने वालों की, ये ताकत है घर में घुसकर। विंग कमांडर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के लिए। ठोक के आने वालों की ये है ईमान की ताकत, अमर पहचान की ताकत, फौज के मान की ताकत, ये हिंदुस्तान की ताकत, पार जाने की ताकत, लक्ष्य पाने की ताकत, कष्ट हरने की ताकत, नष्ट करने की ताकत, नष्ट करने की ताकत, और ये ताकत बर्बाद करेगी आतंकी नासूर। ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्र के नायक बैठे हुए हैं। हम सिर्फ शब्दों से लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने लहू से रणभूमि में भारत लिख करके आते हैं, भारत जिंदाबाद लिख करके आते हैं, और जो किया है
वो दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा की हिंदुस्तान ने कि अब हम घर में घुस के भी मारेंगे। क्या बात, सुनिएगा वाह। कि चाइना ने पूछा यारों से, वायरल है वो, इससे सुना देता हूं कि चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, इंडिया तेरा कौन है? तो दोनों बोले पापा, मेरे पापा, जिंदाबाद। कि पाक को कर दो चकना चूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को चकना चूर, पाक को कर दो चकना चूर। भारत की धरती पर अब आतंक नहीं मंजूर, पाक को चकना चूर, पाक को कर दो चकना चूर। के पटक पटक पिल पिला कर दिया पाकी पका पपीता। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको मैं खुद गाने के पहले 10 बार मेरे को दोहराना पड़ता है पपीता अंदर। पक गया, डूब कि गया। पटक पटक पिल पिला कर दिया पाकी पका पपीता, घर में घुसकर कूट आई हैं गीता और बबीता। के पटक पटक पिल पिला कर दिया पाकी पका पपीता, घर में घुसकर कूट आई हैं गीता और बबीता। अभी नर्क में भी कूटेंगी इन्हें 72 हूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को कर दो चकना चूर। भारत की धरती पर अब आतंक नहीं मंजूर, पाक को कर दो चकना चूर। और देखना कि गोली के बदले मारेगा भारत आज मिसाइल, गोली के बदले मारेगा भारत आज मिसाइल। इजराइल की स्टाइल में निपटाई है फाइल, इजराइल की स्टाइल में निपटाई है फाइल। और आतंकी अड्डों को हमने बना दिया तंदूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को कर दो चकना बहुत चूर। बढ़िया। और देखिएगा, हिजबुल लश्कर और जैस की कर दी ऐसी तैसी। देखो एक अलग प्रयोग विनीत कि हिजबुल लश्कर और जैस की कर दी ऐसी तैसी, और अजहर के खानदान की अब हालत है ऐसी। कैसी है अगली पंक्ति में, और अजहर के खानदान की हालत है अब ऐसी, जैसे हांडी में उबली हो अरहर और मसूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को कर दो। जैसे हांडी में उबली हो अरहर और मसूर, पाक को कर दो चकना चूर। उड़ा सके राफेल पाक वो बात नहीं है तेरी, उड़ा सके राफेल पाक वो बात नहीं है तेरी। तेल भराने की उसमें औकात नहीं है तेरी, उड़ाने की तो छोड़ दे, तेल भराने की उसमें औकात नहीं है तेरी। और झूठन के हथियार चलाते भाड़े के मजदूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को दो चकना चूर। लेकिन एक ऐसी पंक्ति कहने जा रहा हूं जो आपके दिलों में सुधी भोला की बात को हमेशा याद रखेंगे कि बात तो कह गया भाई। सुनना कि भारत की बेटी पहाड़ जितना दुख सह कर आ गई, भारत की बेटी पहाड़ जितना दुख सह कर आ गई। मोदी से कह देना बोला था वो कह के आ गई, मोदी से कह देना बोला था वो कह कर आ गई। चढ़ा दिया बजरंग बली को, चढ़ा दिया बजरंग बली को बहनों ने सिंदूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को कर दो चकना चूर। सारी दुनिया देख रही है वार किया भरपूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को कर दो चकना चूर। भारत माता की जय। पाकिस्तान ने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, हालांकि उसकी समझ में नहीं आया अभी तक कि क्या हुआ है। तो मैं बताता हूं कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के मिसाइलों का धुआं छाया है।
पाकिस्तान ने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया था, ये उसी इम्तिहान का रिजल्ट आया है। ये उसी इम्तिहान का रिजल्ट आया है। हमारे राफेल ने अपने एक्शन से सबको थ्रिल कर दिया। भारत ने मॉक ड्रिल करने से पहले आतंकियों के गांव में ड्रिल कर दिया। पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी बर्बादी के लिए खुद ही होके राजी बैठे हैं। पता नहीं वो क्यों भूल जाते हैं कि दिल्ली की कुर्सी पे उनके पिताजी बैठे हैं। भारत की सेना ने जो किया वो तो जलवे की एक झांकी है। ये तो बस ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अभी मेहंदी और हल्दी लगना बाकी है। धन्यवाद। कमाल। विंग कमांडर, जनता का साथ जो है वो सेना के लिए कितना जरूरी होता है? सबसे बड़ी बात है, जनता और सेना दोनों ही एक घर के भाई हैं। एक भाई जाता माँ की रक्षा करने और एक भाई होता है जो माँ को घर का ध्यान करने। अब आप बताइए, वो भाई को जो देश की माँ की रक्षा कर रहा है उसको अगर साथ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इनका रिश्ता अटूट है। ये भाई हैं, एक माँ की रक्षा कर रहा है, एक घर की रक्षा कर रहा है, और कल वो माँ की रक्षा करेगा, वो घर की रक्षा करेगा। ये बिल्कुल जिसको कहता है, इस बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता। और भारत जो लड़ने वाला है उसको अपने घर के भाई की बहुत आवश्यकता है, तभी माँ का आशीर्वाद उस तक पहुँचेगा। माँ की खुशी होगी, उसकी जीत होगी। कर्नल दानवीर, सेना का जो जवान होता है, जो फाइटर होता है वायुसेना में, नौसेना में जो नौसैनिक होता है, उसको ख्याल रहता है कि देश उसके साथ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब उसको लगता है कि पूरा देश हमारे साथ है। देखिए, इसको मैं ऐसे कहूँगा कि हम लोग उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पर जस्टनेस ऑफ वॉर को तरजीह दी जाती है। चाहे आप महाभारत देख लिए या रामायण को पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, उसके अंदर ये है कि आप सही हैं तो फिर आप विजयी हैं। और सही और गलत का डिफरेंस हमारे ईडियम में है। तो जब देश का सैनिक ये देखता है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है तो उसमें वो जस्टनेस का कॉज आता है। और जब वो जस्टनेस का कॉज आता है तो वो बहुत घातक हो जाता है, खूंखार हो जाता है, और वो परवाह नहीं करता है। तो ये जज्बा लेके हम लोग युद्ध में उतरते हैं। और ये उधर इसलिए नहीं दिखता, तभी तो वो जैसे 71 में वो लोग वर्दी छोड़ के भाग गए थे। वो जरूर छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि सबसे पहली बात है, उनके साथ में देश का भाव और देश की भक्ति नहीं थी। वो सिर्फ अपना ही एक छोटा सा धर्म को देखते थे, पर उनको देश की कोई परवाह नहीं थी। उनको देश का कोई संस्कृति नहीं थी। उनका देश तो अभी हाल ही में बना था। बना बनाए देश के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए उनकी जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल ढीला था, वो कर ही नहीं सकते इस काम को। और देखिए, तभी वो भागे भागे फिर रहे हैं, अपने डेड बॉडीज़ को छोड़ जाते हैं, अपने मरे अफसरों को छोड़ जाते हैं, वो अपने झंडे को छोड़ जाते हैं। वो कैसे लड़ेंगे? और यहाँ का सैनिक तिरंगा जो है उसको कैसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि जो फौज में जो सैनिक होता है वो कहाँ से आता है? वो गाँव से आता है, छोटे शहरों से आता है, कस्बों से आता है, आपके मेरे घर परिवार से आता है। और हम लोगों की शुरू से ही नमक, नाम और निशान के ऊपर मर मिटने की तरबियत है हमारे घरों में। उसी तरीके से हम लोग पलते बड़े होते हैं, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते, किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। नमक, नाम और निशान, यही है हिंदुस्तान।